एक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या उसके साथ थोड़ा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए विचार बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर एक दिन उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास में ही एक बौद्ध मठ है, उसमें एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना उस लड़के को कुछ अजीब सा तो लगता है, लेकिन फिर भी वह वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के ग्लास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जैन मास्टर ग्लास को हाथ में लेकर उस लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो वह लड़का भी खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर उस लड़के से पूछते हैं कि बताओ इस ग्लास का वज़न कितना होगा। लड़के ने कहा मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वज़न बहुत ही कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीर होकर कहा कि मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। तब लड़के ने कहा कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा कि अगर मैं इस ग्लास को 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। तब लड़का बोलता है कि आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैन मास्टर ने फिर से प्रश्न किया कि यदि इस ग्लास में मैं इसी तरह पूरा दिन पकड़कर खड़ा रखूं तब क्या होगा। तब लड़का बोलता है कि आपके हाथ में बहुत भयंकर दर्द शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। तब जैन मास्टर कहते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वज़न बदला। तब लड़का उत्तर देता है नहीं, ग्लास का वज़न तो नहीं बढ़ा। तब जैन मास्टर ने पूछा तो फिर हाथ में दर्द क्यों हुआ। लड़के ने जवाब दिया कि बहुत ज़्यादा समय तक पकड़े रहने के कारण। जैन मास्टर ने पूछा कि अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। तब लड़का कहता है कि ग्लास को नीचे रख दीजिए। जैन मास्टर बोले बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं, उन्हें कुछ देर तक दिमाग में रखें और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उन्हें जब ज़्यादा देर दिमाग में रखते हैं तब आपकी पीड़ा बढ़ने लगती है, आपको पीड़ा होने शुरू हो जाती है और ज़्यादा समय तक दिमाग में रखेंगे तो ये आपको पागल और अशांत करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें आगे बढ़ो। और अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहोगे तो उसी ग्लास की तरह वो भी तुम्हें जीवन में दर्द ही देंगी। और आज तुम अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो कल तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में पछताते रहोगे। तुम अपने भविष्य के लिए जैसे इंसान बनना चाहते हो तो तुम आज से ही वैसा बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि तुम गलतियां दोहराओ ना। अगर आप खुश रहना चाहते हैं और जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो एक किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, चिंता छोड़ो और सुख से जियो। बहुत सारे लोगों ने इस किताब को पढ़कर अपने जीवन में चिंता करना छोड़ा है और ज़िंदगी में खुश रहना सीखा है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी इस किताब को खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपको मेरी ये कहानी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल प्रीति चौधरी वॉइस को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।